थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला ये वीडियो देखने के लिए। मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारफ की मोहताज नहीं है। इनका नाम है दाऊद जी। दाऊद जी माहिर नजूम है, टैरो कार्ड रीडर हैं, पामिस्ट हैं। और आपने कौन सा पत्थर पहनना है और कौन सा नहीं पहनना, ये भी आपको लाहौर के अंदर बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर इनसे बढ़ के कोई नहीं जानता। बहुत शुक्रिया दाऊद भाई बहुत शुक्रिया। आपके वक्त का। दाऊद भाई आज ना टकाटक हमने बातें करनी है और आपने जवाब देने हैं कि होने क्या जा रहा है। मेरा पहला सवाल, इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस, अल कादर ट्रस्ट केस, गैर शरई निकाह, ममनुआ फंडिंग और फिर साइफर। मुझे बताएं इमरान खान गिरफ्तार होगा या नहीं होगा? क्योंकि बाकी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर, रूहानी बुजुर्ग, मैं उनके इंटरव्यू कर रहा हूँ, वो कहते हैं खान को किसी हाथ नहीं लाना, वो तो सीधा इंज निकल जाएगा जिमें कोई उकाब निकल जाता है। बहुत शुक्रिया, हमने प्रोग्राम में बुलाया। और मैं किसी के खिलाफ भी नहीं जाना चाहता, मैं तो सितारों की रोशनी में बात करूंगा। बिल्कुल दुरुस्त और बात जो है। एस्ट्रोलॉजी में बात आएगी तो उसी के मुताबिक बात चलेगी। बिल्कुल तो ठीक है। देखते हैं जी, खान साहब आने वाले वक्त में टैरो कार्ड से देखते हैं गिरफ्तार होंगे कि नहीं। बिल्कुल। तो खान साहब क्या आने वाले वक्त में टैरो कार्ड की नती क्या कहती है कि गिरफ्तार होंगे कि नहीं? क्या खान साहब गिरफ्तार होंगे? तो खान साहब की जो गिरफ्तारी है उसके ऊपर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की प्लानिंग होगी। मैं समझता हूँ कि खान साहब को गिरफ्तार किया जाएगा और इसके ऊपर एक बड़ी खुफिया प्लानिंग वगैरह चल रही है। मगर अगर हुए भी तो 3 हफ्तों के लिए या 3 दिनों के लिए कोई इस तरह की प्लानिंग होगी। गिरफ्तार ज़रूर होंगे और इसका जो है पूरा वर्किंग हो चुकी है। बस ये है इम्प्लीमेंटेशन। तो मैं ये भी कहूँगा कि शायद एक यहाँ पे एक और भी बात है कि ये जैसे ही ये जो गवर्नमेंट ये जो चल रही है, ये जैसे ही निगरान हुकूमत में तब्दील होगी तो खान साहब की गिरफ्तारी का अंदिया आ जाएगा। अल्लाह कि अकबर। यानी कि ये गवर्नमेंट जो है वो अपने ऊपर ये ठप्पा ही नहीं लगाएगी कि खान साहब को शायद हमने गिरफ्तार करवाया। तो निगरान हुकूमत जो है ये काम करेगी। दाऊद भाई कह रहे हैं कि निगरान हुकूमत आके ये काम करेगी, और वैसे ज़मीनी हकायक भी ये लग रहे हैं कि निगरान हुकूमत ही आके इमरान खान को गिरफ्तार करेगी। ये हुकूमत ये ठप्पा अपने माथे पर नहीं लगवाना चाहती। अगला सवाल, इमरान खान नायन होंगे या नहीं होंगे, ये बताएं। देखते हैं जी, ये भी और टैरो कार्ड में 6 कार्ड निकाले हैं, दो, जी। इमरान खान नायन होंगे या नहीं होंगे, और इमरान खान जेल में जाएंगे या नहीं जाएंगे, दोनों के बताएं। तो खान साहब क्या नाअहल होंगे? खान साहब नाअहल होंगे। तो खान साहब नाअहल होने के तो यहाँ पे चांस बहुत कम है, ओके। क्योंकि सिचुएशन ऐसी होगी कि इनको एक तुर्त का पत्ता खेला जाएगा कि अगर ये कुछ डिमांड्स मानते हैं तो ये नाअहल नहीं होंगे, और अगर डिमांड्स नहीं मानी जाएंगी तो नाअहल हो जाएंगे। ओके। 4 डिमांड, 4 ऑप्शन इनके सामने आएंगी और उसके ऊपर बात होगी। बिल्कुल ठीक है। जेल जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये बताएं। देखिए, गिरफ्तार होने की बात हो चुकी है हाँ। ऑलरेडी। हाँ तो फिर जेल तो जाएंगे ही। अगला सवाल, $1 मिलियन। आप वाहिद बंदे थे जिन्होंने मुझे सबसे पहले कहा था कि मुशर्रफ बीबी और इमरान खान का रिश्ता जो है ना वो चलता नजर नहीं आ रहा। अब खबरें ये हैं, असद खरन सीनियर साफी हैं और तरीके इंसाफ के हलकों के बड़े करीब समझे जाते थे, बड़े फेवरेट थे उनके। उन्होंने भी कहा कि भाईजान गल चपेड़ो चपेड़ तक आ गई है, नितरो नितरी हुए पे हैं। आप बताएं ये रिश्ता चल बुशरा बीबी और इमरान खान का रिश्ता चलता नजर आ रहा है या नहीं आ रहा? लड़ाई बढ़ गई है जो खबरें आ रही हैं। खान साहब और बुशरा बीबी का रिश्ता कैसा? खान साहब और बुशरा बीबी के आपस में रिश्ते के मामलात कैसे रहेंगे? तो खान साहब और बुशरा बीबी के रिश्ता, मैं उस वक्त भी कहा था, चलता नज़र नहीं आता। इस वक्त एक कंप्रोमाइजिंग की सिचुएशन रहेगी और रिश्ता नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड वही है कि रिश्ता नहीं चल रहा। मगर एक बात तय कर ली गई है कि जब तक के इलेक्शन नहीं होते, इलेक्शन की तारीखें नहीं आती, तो इस चीज़ को थोड़ा सा रोका जाए, इस चीज़ को ओपन ना किया जाए, कहीं ये ना हो कि और ज़्यादा तहरीक इंसाफ पे प्रेशर आए। अच्छा, नहीं जी, आपने दाऊद भाई की बात सुनी। अगला सवाल, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगला दौर इमरान खान का है, अगला वजीर आजम इमरान खान है। बहुत सारे लोग इमरान खान साहब को वजीर आजम बना के बैठे हुए हैं। आप मुझे बताएं कि टैरो कार्ड क्या कहते हैं और इल्म नजूम क्या कहता है, अगला दौर है किसका?
देखते हैं जी क्या अगला दौर इमरान खान साहब का है। बिल्कुल ठीक कार्ड्स है। देखते हैं क्या अगला दौर इमरान खान साहब का, एक ही कार्ड से बताया जाए क्या अगला दौर इमरान खान साहब का है। मैं नहीं समझता कि जी अगला दौर खान साहब का है। अच्छा। ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये है कि खान साहब की जो है नज़र जो है वो रहेगी, तमाम मामलात के ऊपर खान साहब को दिलों में रखा जाएगा, याद रखा जाएगा। अभी अगले दौर में खान साहब अभी यहाँ की पोजीशन में, यहाँ की एनर्जी में नहीं आ रहे। मतलब आज के दिन और इस वक्त तक, इस कल वक्त को तक एनर्जी अगर चेंज हो जाती है अभी तो वो नहीं, मामला तो और होंगे। अभी नहीं। ओके। तो स्टोरी ऑफ द नेक्स्ट ईयर की देख लेते हैं, इमरान खान साहब की स्टोरी देख लेते हाँ, हैं। अगले साल क्या होगा। अगले साल की इमरान साहब की स्टोरी ऑफ द नेक्स्ट ईयर इमरान खान की क्या रहेगी। तो इमरान खान साहब की अगले साल की स्टोरी ये है कि इमरान साहब के ऊपर हालात टाइट किए जाएंगे, लड़ाई झगड़े होंगे और उनको जो है बहुत प्रेशर रहेगा। प्रेशर ये कि ये जो कार्ड है ये उदासी, परेशानी और नेगेटिविटी का है। तो खान साहब के ऊपर काफ़ी नेगेटिविटी और प्रॉब्लम रहेगी और ये लड़ाई झगड़ों का कार्ड है। खान साहब अभी लड़ेंगे हालात से। ओके। नहीं जी, भाईजान एक बंदे ने, एक एस्ट्रोलॉजर है, उन्होंने कहा था कि ये साल जो है ना वो फौज का साल है। एक और एस्ट्रोलॉजर है, उन्होंने कहा नहीं, ये साल जो है अवाम का साल है। अवाम से मतलब यह कि अवाम अपना हक राय दही इस्तेमाल करेगी और इमरान खान को ले आएगी। आपको क्या लग रहा है, ये साल सियासतदानों का है, फौज का है, अवाम का है, किसका है? 2024 की बात कर रहे हैं जी, 2024 की। 23 तो चल खत्म होने 23 खत्म होने वाला है, समझो। तो 2024 का साल किसका है? किसका है? तो देखते हैं जनाब क्या 2024 का साल क्या फौज का साल है। एक ही कार्ड निकालेंगे। 2024 का साल क्या फौज का साल है और दूसरा क्या 2024 का साल सियासतदानों का साल। 2024 का साल क्या सियासतदानों का साल है। तो तीसरा कार्ड निकालते हैं जी, क्या अवाम का साल है। 2024 क्या अवाम का साल है। तो मैं इस सारी तीनों सवालों को इकट्ठा बनाऊं। फौज, सियासतदान और अवाम मिलके हुकूमत करेंगे क्योंकि पैगाम अवाम भी है, साथ शामिल है। सियासतदान इस्तेमाल होंगे, फौज हुक्म चलाएगी। अल्लाह अकबर। एंड ऑफ द स्टोरी। समझ आ गई है होना क्या है। बाकी तीनों कार्ड बड़े जबरदस्त किस्म के आएंगे। दौद भाई, अगला बड़ा अहम सवाल, और ये मेरे यूट्यूब के ऊपर बड़े व्यूअर्स पूछ रहे हैं। वो ये पूछ रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान जो है वो सदर के लिए जो है ना वो बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं। ये बताएं कि मौलाना फजल रहमान सदर में पाकिस्तान बन सके, मौलाना फजल रहमान सदर पाकिस्तान बन सकेंगे या नहीं। तो आने वाले वक्त में देखते हैं क्या मौलाना फजल रहमान सदर बन सकते हैं। क्या मौलाना फजल रहमान सदर बन सकते हैं? तो ज़रूर बन सकते हैं जी। मैं कहता हूँ कि बड़ी पावर है, बड़ी एनर्जी है और अगर आप ये कह रहे हैं, लोग कहते हैं तो ठीक कहते हैं। अच्छा जी, मतलब ये तो बड़े पावरफुल कार्ड है और मौलाना फजल रहमान एक बड़ी पॉजिटिव एनर्जी रख रहे हैं इस वक्त। मतलब अगर वो सदर नहीं भी बनते तो किसी पावरफुल पोजीशन में रहेंगे। मौलाना फजल रहमान बहुत कलीदी किरदार अदा करेंगे आने वाले वक्त में सियासी मामलात में। ओके ओके। नहीं जी, मौलाना साहब के चाहने वालों को खबर कर दें और कि उनके जो कार्ड है वो बड़े पॉजिटिव निकले हैं। और दाऊद साहब को तो वैसे वो बड़ा फिर आपको दुआएं देंगे कि आपने उनके मौलाना के लिए जो है ना वो इतने पॉजिटिव एनर्जी वाले कार्ड निकाले। मौलाना साहब, आपके पास सदर बनने का पूरा चांस है, आप हिम्मत कर लें और जोर लगा लें। मुझे इजाज़त दीजिए, दाऊद साहब को इजाज़त दीजिए। नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।